स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। काम तमाम हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया है 8 विकेटों से। भाई कमाल है, दोनों मैचों में मिलाकर भारत को 2 विकेटें मिली हैं। 8 विकेट से ये बड़ी हार। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, नामीबिया को हरा दिया, और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, फिर नेट रन रेट में ये हो जाए, नेट रन रेट में वो हो जाए, तो शायद भारत सेमीफाइनल में जाए। हकीकत ये है, जो टीम भारत की खेली है दोनों मैचों में, वो शायद डिजर्व करती भी नहीं थी जीतना। शायद दिल जरूर टूटे होंगे, लेकिन असलियत जिसे कहते हैं, रियलिटी चेक भी हुआ है भारत के लिए। क्योंकि जो मर्जी आप कह लीजिए, T20 में भारत पीछे ही था और पाकिस्तान ने पहले आकर दिखाया, आज न्यूजीलैंड ने दिखाया कि आप बड़े मैच का दबाव हैंडल नहीं कर सकते। ये नॉकआउट मैच तो नहीं था, लेकिन नॉकआउट की तरह ही था। और एक बार फिर ऐसा मैच जहां पर आपको जीतना है जिंदा रहने के लिए, दगा बल्लेबाजों ने दी। टॉस भी भारत नहीं जीता, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दोनों मैचों में टॉस जरूर हारे, लेकिन टॉस के कारण मैच नहीं हारे। क्योंकि मैच तो आप पहले आधे हाफ में ही हार जाते हैं। आपसे बैटिंग नहीं हुई, इसीलिए ओस के आने से पहले आप हार मान चुके थे। तो न्यूजीलैंड ने आराम से रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है। मदन जी स्टूडियो में है, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शायद सेमीफाइनल के दरवाजे भारत के लिए अब बंद हैं। हाँ, वो तकनीकी कारणों से अभी भी भारत जिंदा है। वो अफगानिस्तान को हरा दे, स्कॉटलैंड को हरा दे, नामीबिया को हरा दे और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, तो फिर कहानी अलग होती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर कहानी भारत को सेमीफाइनल में लेकर जाने वाली होती, तो आज पाकिस्तान का मैच भारत इस तरह नहीं हारता। रन थे ही नहीं भारत के, 110 रन थे। न्यूजीलैंड ने आराम से 111 रन बनाए। 2 विकेट जरूर उनके गिरे और दोनों विकेटें जसप्रीत बुमराह को मिली। कई सवाल हैं जो इस शो में हम उठाएंगे एक एक कर, और मुझे लगता है कि ये सवाल आप ही के जहन से आ रहे हैं। आप ही के सवाल है। पहला सवाल आप ही से मदन जी, जो आज नतीजा है, फेयर नतीजा है? नहीं, देखिए, अफसोस तो जरूर हुआ है जो भारतीय टीम हारी है, पर यह है कि क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे भारतीय टीम क्षमता रखती है वैसे वो बिल्कुल नहीं खेली। दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो इनका प्रदर्शन बिल्कुल जो है लाचार रहा है। और क्या है कि हमने, जैसे अभी आप कह रहे थे कि रन बनाए ही नहीं है, क्योंकि अगर आप रन बनाते हैं तो तभी जाके आप मैच के अंदर आते हैं। क्योंकि 111 में आप मिरेकल ही समझ सकते हैं कि मिरेकल होगा तभी हम मैच जीत सकते थे। पर दोनों मैचेस में आउट क्लास, पाकिस्तान ने भी हमें आउट क्लास किया और हमें न्यूजीलैंड ने भी किया आउट क्लास। और क्या है कि कई बार ऐसी क्रिकेट में अगर आप फ्रंट पे नहीं आते, फ्रंट में अगर आप रन नहीं बनाते, तो फिर आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती चले जाएं, या विकेट नहीं लेते तभी भी आपकी मुश्किलें बढ़ती चले जाएं। एक ही मैच, वही रिपीट, आज तो उससे भी लचर बैटिंग। ये क्या एक्सप्लेन करता है? क्या ये बड़े मैच का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं? क्योंकि समहाउ मेरी और आपसे पहले भी बात हुई है, खिलाड़ियों के चेहरे पर दोनों मैचों में ऐसा लगा हार का डर है। वो कहते हैं ना, फियर ऑफ फेलियर। बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, आईपीएल खेले थे, उन्हीं कंडीशंस में खेले थे, लेकिन ये फियर ऑफ फेलियर क्यों है आपके कैंप में? नहीं, मुझे नहीं पता कि ये फियर ऑफ फेलियर है कि क्या है। पर ये जरूर है कि जिस तरह से आज वो जो चेंजेस किए गए बैटिंग ऑर्डर में, उससे कुछ मदद नहीं हुई टीम की। रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज को आप नंबर 3 पर भेजते हैं, आप खुद नंबर 3 पर, जहां पे आपने इतने सारे रन बनाए हैं, अब पिछले कुछ सालों में आप नंबर 4 पर जाते हैं। ये, और एक युवा खिलाड़ी ईशान किशन, उस पर आप ये ओपनिंग करने की जिम्मेवारी रखते हैं। देखिए, ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी है, हिट और मिस जैसे खिलाड़ी है। मतलब एक मैच में वो रन बनाएंगे, बाकी के मैचेस में वो रन नहीं बनाएंगे। तो ये हिट और मिस प्लेयर के लिए बेहतर होगा कि आप उनको नंबर 4 या 5 पर आप रखें, और वो अपना मतलब पोजीशन देखकर फिर वो बल्ला घुमा सकते। पर यहाँ पे आपने उनको ओपनिंग भेजा, तो उससे क्या होता है कि आपने रोहित शर्मा को बोला कि आप पर हमारा कॉन्फिडेंस है नहीं,
कि आप बाएं हाथ के जो ट्रेंट बोल्ट है उसका सामना कर सकते हैं। अब इतने सालों के बाद में अगर आप ऐसा कुछ मतलब इसे दिखा देता है, तो फिर बल्लेबाज भी कैसे सोचता है? बल्लेबाज भी सोचता है यार मेरे पास वो काबिलियत है नहीं। तो ये सारी कुछ चीजें होगी बैटिंग ऑर्डर में। हाँ, अगर ईशान किशन ने आके 70 रन बनाए होते तो हम लोग सब कहते अरे यार क्या बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छी चाल है। पर जब नहीं चाल चलती तो फिर क्रिटिसिज्म तो होनी ही है। नहीं, लेकिन सनी भाई बात यह ना कि क्रिटिसिज्म तो पिछले मैच में भी हुआ था, उस मैच में भी बैटिंग नहीं चली थी, लेकिन विराट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कल कह दिया कि आउटसाइड नॉइज तो हम सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, हाँ जो लोग थोड़े बहुत क्रिकेट समझते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझें। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत वाकई में T20 का एक बड़ा कंटेंडर था, या फिर मीडिया में हम लोग ही कहते थे यार ये जीत सकते हैं, दुनिया कहां है और हम कहां रह गए? देखिए, ये जो हाइप बनता है तो हाइप इसलिए बनता है क्योंकि हमारी जो आईपीएल टूर्नामेंट है वो सबसे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है। मतलब जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात करते हैं तो सबसे इससे और कोई बड़ी चीज नहीं है आईपीएल से बड़ी। ये वर्ल्ड कप भी है, वो भी थोड़े फीके पड़ते हैं। आज भी अगर आप किसी से पूछे कि क्या वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है, बहुत लोग बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय टीम ने दो हार का सामना किया, पर जब शुरू हुआ था तब से लोग यही कहते थे कि जो आईपीएल का मजा है, जो 2020 लीग्स का, लोकल लीग्स का मजा है, वो इस टूर्नामेंट में उनको दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन मदन जी इसमें तो ये भी है जो सनी भाई कह रहे हैं कि आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है आईपीएल। कई टीमें ऐसी हैं जिनको इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड को भी लोग हल्के में लेते हैं। आपके पास तो सब कुछ है, आप तो उन्हीं मैदानों में उन्हीं पिचेस पर खेल रहे हो। आप इतने बड़े हैं कि आप दुनिया की और लीग्स में जाके खेलते भी नहीं। आप इतने प्रोटेक्टिव हैं आईपीएल से। लेकिन 2007 के बाद ये तो 2021 खत्म हो गया, 14 साल हो गए। 14 साल में तो राम जी का वनवास भी खत्म हो गया था। ये हमारा वर्ल्ड कप T20 जीतने का वनवास कब खत्म होगा? नहीं, देखिए, एक तो है आईपीएल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। क्या डिफरेंस जो है मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट और ये आईपीएल लीग किस लिहाज से है? लीग किस लिहाज से है? लिहाज मीन्स लिहाज मतलब कैसे हम कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है? पैसे के लिहाज से, प्लेयरों के लिहाज से जो दुनिया के सारे प्लेयर आते हैं। क्रिकेट भी लेकिन होती है। भारत ने क्या सीखा? क्योंकि देखिए, यंग टैलेंट जरूर मैं मानता हूं आया है, लेकिन क्या उस यंग टैलेंट को आप आगे फेंकते हैं? मेरा ये मानना है कि भारत अभी भी, मैं 2 साल से, मेरा ये मानना है, मैं शायद गलत हो सकता हूं सनी भाई और आप अगर करेक्ट करें, दुनिया T20 की तरह वनडे खेल रही है। आप वनडे की तरह अभी भी T20 खेल रहे हैं। आपने अभी भी नाम के साथ ही टीमें बनाई हैं, आपने परफॉर्मेंसेस के आधार पर टीमें नहीं बनाई। युजवेंद्र चहल आपके लेग स्पिनर, उनको आप यहां हिंदुस्तान में छोड़ गए। हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं है, फॉर्म में नहीं है, आप उनको भी कैरी करते रहे। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा भारत उस गड्ढे में खुद गिरा है। नहीं, देखिए, अगर पहले तो सबसे है कि जो जिनके नाम आपने लिए हैं, रविंद्र चहल, ये तो सिलेक्टरों का काम है और सिलेक्टर्स को देखना पड़ता है भाई वाकई में ये जो खिलाड़ी है ये वर्ल्ड कप में फिट होता है और ये हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरी है कि आईपीएल की अगर आप बात करें, मैंने जो कह रहा था कि इंटरनेशनल और आईपीएल के मैच में वो काफ़ी अंतर है। और एक सनी भाई से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे मैच के अंदर आपने इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ये किसका? ये कैप्टन का रणनीति थी या टीम मैनेजमेंट की रणनीति थी? क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा मैनेजमेंट से अलग थोड़ी है। मैं कह रहा हूं उस ड्रेसिंग रूम में ये और कैप्टन तो कह सकता ना। के साथ हम महेंद्र सिंह धोनी को भी कह रहे थे कि मेंटोर भाई आए हैं तो अब तो बस मिडास टच आ गया, मतलब जादू आ गया है उस ड्रेसिंग रूम में। अगर रवि शास्त्री है कोच, MS धोनी भी है मेंटोर, विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है। ये चारों ऐसे लोग हैं जो भारतीय क्रिकेट के पिलर्स हैं। नहीं, पिलर्स तो हैं, बट ये अगर कैप्टन सोचता है कि नहीं यार ये मेरा जो बैटिंग ऑर्डर मैंने चेंज नहीं करना, अगर उसका इसका मतलब है कि वो भी पार्ट ऑफ द ये डिसीजन था। कप्तान के बिना कैसे कप्तान? क्योंकि कई बार ऐसे डिसीजन कैप्टन को हार्ड लेने पड़ते हैं। ये सनी भाई को भी मालूम है कि कई बार ऐसे डिसीजन, अगर इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप रोहित शर्मा को पीछे फेंक देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन रहा है, इनका रहा है जी। क्योंकि आपका बेस्ट बैट्समैन तो ऊपर ही, वो इतने दिनों से खेल रहा है, 2-3 साल से खेल रहा है ऊपर, आप सडनली नंबर 3, फिर सारा बैटिंग ऑर्डर आपका चेंज हुआ। और विराट खुद भी T20 में 4 नंबर पर नहीं खेल सकते दोस्तों। अब जो मर्जी कह लीजिए, नाम है। मुझे अभी भी याद है 2007 में सनी भाई जब भारत
वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड T20 जीता था, MS धोनी यंग कप्तान थे, उस टीम में तेंदुलकर ने मना कर दिया था, फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले को नहीं लेकर गए थे, भारत जीत गया था। मैं यही सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि ये नामों के आधार पर ही क्या टीमें चुनी जाती हैं? देखिए, फॉर्म के हिसाब से भी टीमें चुनी जाती है और इसी की वजह से शायद चहल को मौका नहीं मिला और राहुल चहर जिन्होंने श्रीलंका में अच्छी गेंदबाजी की थी उनको चुना गया। पर रेपुटेशन तो कैसे बनता है? रेपुटेशन फॉर्म से बनता है और अगर आपका फॉर्म अच्छा हो तो फिर आप मतलब आप युवा खिलाड़ी हो तो आप कंसिडरेशन में आएंगे। तो देखिए, सिलेक्टर्स पे उंगली उठाना ये ठीक नहीं है क्योंकि सिलेक्टर्स ने काम किया है। क्योंकि अगर आप जो हमारे प्लेयर्स है सबके पास काबिलियत है, वो खेले नहीं अच्छी तरह से, पाकिस्तान ने उनको अच्छी तरह से खेलने नहीं दिया, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी और आज न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी। तो हमें प्रशंसा करनी होगी ऑपोजिशन की। हमारे प्लेयर्स तो है, हमारे प्लेयर्स जो बैटिंग ऑर्डर है वो जैसे मदन ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मैंने वो सवाल भी किया था प्रोग्राम की शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल कि एक जो नया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, वो शायद आज उन्होंने शायद T20 का डेब्यू भी किया होगा, वो आप नंबर ओपनिंग भेजते और रोहित शर्मा जैसे प्रूवन परफॉर्मर आप उनको नीचे रखते। देखिए, अगर रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो बात अलग है, पर अगर रोहित शर्मा ने नहीं कहा कि अब मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो उनको नंबर 1 या 2 पे जाना ही था क्योंकि वो ओपनिंग की जोड़ी आपने तोड़ी और एक नया बंदा डाल दिया और उसके बाद में आप रोहित को नंबर 3 और कोहली को नंबर 4। ये निर्णय तो अकेले कोहली का नहीं होगा, ये निर्णय होगा सब मतलब जो टीम का जो थिंक टैंक है उनका निर्णय होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर शुरुआत में अगर ईशान किशन ने 60-70-80 रन बना लेते तो सब लोग बोलते अरे यार बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन है, पर जब ये डिसीजन चला नहीं है तो ये आपको ये जो टिका जो है वो मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो आपको सहनी पड़ेगी। सनी भाई, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप 2019 हुआ था, यही न्यूजीलैंड था, भारत 239 चेज कर रहा था और MS धोनी 7 नंबर पर बैटिंग करने आए थे। मतलब वही 4 शख्स, कप्तान विराट कोहली थे, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे, तब धोनी मेंटोर नहीं थे लेकिन सीनियर प्लेयर थे, यही 4 थे। लेकिन जो बलि का बकरा था वो संजय बांगर को बनाया गया था ये कह के कि भाई 7 नंबर पर धोनी को भेजने का फैसला इनका था। इस बार कौन बनेगा बलि का बकरा? इस बार कौन बनेगा? सॉरी जी, गो ऑन प्रज्ञा। सनी भाई आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, आपने मुझे पूछा है? जी बिल्कुल, आप ही को। बिल्कुल नहीं, बलि का बकरा तो अभी देखिए, बलि का बकरा तो कोहली बनेगा क्योंकि क्या होता है कि आप जब सब बातें करते हैं तो आप ये कोहली की लेगेसी, कोहली की ये सब बातें करते हैं, तो यहाँ पे अगर टीम हार गई तो फिर दोषी भी तो कोहली को होना चाहिए ना। तब आप नहीं कह सकते कि टीम ने खराब खेला। जब अगर टीम जीतती है तो सिर्फ आप अगर एक ही बंदे को आप प्रेज देना है तो अब टीम ने जो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हीं पर पूछना चाहिए ना कि आपने ये ऐसी बैटिंग ऑर्डर चेंजेस क्यों किए। शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा जाएगा, अभी जवाब उनका देखेंगे क्या कौन सा जवाब है, क्या एक्सप्लेनेशन है। हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। और भज्जू, हम शाम को तो सोच रहे थे कि आज मतलब दिन होगा भारत का, जो पाकिस्तान के साथ गलतियां हुई आज तो रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि विराट ने कहा था ना कल कि हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या करना है, बस वो खुद को और टीम को शायद बता नहीं पाए कि करना क्या है। नहीं, देखिए गलतियां तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और जिस लिहाज की बल्लेबाजी हुई है और बल्लेबाजी के साथ साथ जैसी कमिटमेंट दिखाई गई है वो थोड़ी सी प्रश्नजनक है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी, ऐसा पिच में कुछ नहीं था कि पिच के कारण कोई आउट हुआ हो। सही बात। और शॉट जो है, शॉट्स अच्छे नहीं खेले, शॉट सिलेक्शन वाज वेरी वेरी पुअर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुल मिला के इसी चीज को दर्शाता है कि शायद न्यूजीलैंड दे वर बेटर प्रिपेयर्ड एंड मे बी वी वर ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट? मुझे तो बल्कि भज्जू ऐसा लगा दोनों मैच को देख के कि शायद इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट है।
देखिए कॉन्फिडेंस आज की आज कमी जब दिखी। बल्लेबाजी जब आज बल्लेबाजी कर रहे थे तो जब 2 आउट हो गए तो उसके बाद तो ये बात ज़ाहिर थी कि चेहरों पे लग रहा था कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। और जब शॉट सिलेक्शन की बारी आई, थोड़े डरे-डरे थे प्लेयर, सहमे प्लेयर लगे। उसी का कारण है क्योंकि प्रेशर जो था वो उसको सोक नहीं कर पाए और अच्छे से वो जो शॉट्स नॉर्मली लगाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाए क्योंकि अब हाफ हार्टेड खेल रहे थे। अगर ऋषभ पंत को देखिए जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने भी मोमेंटम नॉर्मली वो चेंज करते हैं, पर मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाए क्योंकि हाफ हार्टेड खेल रहे थे। तो प्रेशर में ज़रूर देखे हैं भारतीय खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसका कारण यही है क्योंकि शायद पिछला मैच जो पाकिस्तान के साथ था, उसके बाद हमने सोचा कि ये कमबैक होगी, बड़ी दुरुस्त होगी और बड़ी अच्छी होगी। पर जब पहले ही आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, रोहित शर्मा का कैच छूटता है, तब लगता है कि फिर शायद हम फिर दोबारा उसी संकट में फँस गए हैं, जहाँ पे हम फँसना नहीं चाह रहे थे। और विराट कोहली का वो शॉट जो वो खेलते हैं नॉर्मली ओवर कवर खेल देते हैं, सिंगल्स जो वो है वो हर बॉल पे लेते हैं। बट आज वो लय में दिखे नहीं, इतने ज़्यादा डॉट बॉल मैंने उनको कभी ज़िंदगी में खेलते हुए नहीं देखा जितने आज उन्होंने खेले हैं। और उसी के कारण उन्होंने वो शॉट खेला, जो कि नॉर्मली कभी ऐसा शॉट वो खेलते ही नहीं है। क्रॉस बैट शॉट लेग स्पिनर को मिड विकेट के ऊपर मैंने नहीं उनको देखा है कभी मारते हुए, जो उन्होंने आज मारते हुए आउट हुए हैं। वार्निंग सिग्नल्स थे आईपीएल में, जब आपके गेंदबाजों को विकेटें नहीं मिल रही थी, आपके बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे और सब कह रहे थे कि नहीं नहीं आईपीएल आएगा, हम जाएंगे मेन स्विच को जो ऑफ हुआ है उसको ऑन कर देंगे। क्या उस वक्त वार्निंग सिग्नल्स थे? ये देखिए तब की बात तो मैं नहीं मानूंगा कि कोई वार्निंग सिग्नल थे। बट फॉर्म एक ऐसी चीज है कि एक मैच से आपकी फॉर्म जो है वो वापस आ सकती है, प्रोवाइडेड आप नेट में कितना काम कर रहे हो और वहां पे कितने दिन आपके पास थे आईपीएल के बाद। वो आपको देखना है कि जितने भी दिन थे, एकजुट होकर कैसे टीम जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज में कमी रह गई है। वो शायद कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, जो आज के मैच के पहले जो था वो कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें शायद ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। बट जब आज बल्लेबाजी करते हुए देखा भारतीय टीम को, तो ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। शायद पाकिस्तान वाले मैच से अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं हम, और मुश्किल में अपने आप को डालते चले गए। और आईपीएल में जब तक ये प्लेयर खेल रहे थे, ऑब्वियसली दे ऑल मस्ट हैव थॉट कि ठीक है एक बार वर्ल्ड कप आएगा, टीम एकजुट होगी तो फिर मिलजुल के हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जो कि हमें पता है भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, बड़ी तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है। एंड पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां रहेंगी जिसके कारण कि हम ये 2 मैच जो इंपॉर्टेंट गेम्स थे वो हाथ से निकल गए। मैं आपको बता दूं, सनी भाई भी हैं, भज्जू भी हैं, मदन जी भी हैं और आप लोग भी हैं। विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बड़ी बात ये बोली कि हम बहादुरी से नहीं खेले। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारी बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही खराब थी। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि शॉट्स खेलने में हमारे बल्लेबाज जो थे वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। उम्मीदों का दबाव हमारे लिए बहाना नहीं है। न्यूजीलैंड हर लिहाज से बेहतर थी। सनी भाई, तंबू में हार गया क्या इंडिया? हाँ भाई देखिए, ये काफी निराशाजनक है। ये रिजल्ट निराशाजनक है क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है और इस बार 2 मैचेस बुरी तरह से हार गई है। तो अब वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या अगर न्यूजीलैंड को अगर अफगानिस्तान ने हराया तो फिर एक नंबर 2 की पोजीशन के लिए शायद एक 3-वे टाई भी बन सकता है। तो अगर वो 3-वे टाई हुआ तो उसके लिए न्यूजीलैंड ने जिस तरह से आज जीत हासिल की है, वो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे पता था कि वो चाहते हैं कि जल्दी मैच खत्म करें, इससे उनकी जो नेट रन रेट है वो बेहतर होगी अगर 3-वे टाई हो गई तो ये भी हो सकता है, उसकी संभावना है। ऐसा नहीं क्रिकेट में कि ये असंभवित है। ये संभावना है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारे और बाकी भारतीय टीम बाकी के जो 3 मैचेस है वो जीते, तो मतलब 3-3 विन्स पर न्यूजीलैंड और इंडिया हो सकती है। तो इसी की वजह से मैं ये कहूंगा कि अभी भी थोड़ा सा धीरज दिखाइए, अभी भी थोड़ा सा विश्वास दिखाइए हमारी टीम पर। जो गलतियां की है पिछले 2 मैचेस में उसे संभल कर आगे जाकर, मतलब जो अभी आपकी मैच होनी है अफगानिस्तान के खिलाफ, और वो मुझे
जैसे आपने 2 दिन पहले पूछा था वो क्या बनाना पील है क्या, वो मैच मुझे न्यूजीलैंड से ज्यादा बनाना पील मैच लगती थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम तो बहुत अच्छी है, हम जानते हैं बहुत अच्छी टीम है, पर अफगानिस्तान के बारे में हमें पता नहीं कि अफगानिस्तान के बारे में शायद हम थोड़ा सा लाइट ले लें कि हम उनको आसानी से मारेंगे, हमारा सर शायद हवा में होगा और नीचे जो पड़ी हुई जो बनाना पील है वो हम नहीं देखेंगे। तो ये एक थोड़ी सी कठिनाई थी, पर मुझे अभी इस हार के बाद में, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हार हुए उसके बाद में ऐसा नहीं लग रहा कि सर हवा में रखकर भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वो तो जहां लगा कर खेलेगी, क्योंकि बड़ी जीत हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के खिलाफ। बजू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप 2007 वर्ल्ड T20 की उस टीम के हिस्सा थे। MS धोनी यंग कप्तान, यंग प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, और टीम ने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया था। लेकिन उससे ठीक 5-6 महीने पहले जो मेन वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में 2007, भारत पहले दौर में बाहर हो गया था। मैं अभी भी सनी भाई के साथ खड़ा हूं, अगर वो कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए, मैं इनकी बात मानता हूं। लेकिन उस वर्ल्ड कप में जो हार हुई थी, वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में हार हुई थी, तब ये बातें आई थी, और आप चूंकि खुद उस ड्रेसिंग रूम में थे कि ड्रेसिंग रूम थोड़ा बटा हुआ था, कोच कप्तान काफी कुछ चल रहा था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत की टीम भी इस वर्ल्ड कप में डिस्ट्रैक्टेड थी? देखिए, कुछ आपको ऐसा लगा जो आपको अलग दिखा हो? नहीं, मुझे देखिए ऐसा दिखने में तो कुछ नहीं लगा कि टीम किसी तरीके से ड्रेसिंग रूम के माहौल के कारण डिस्ट्रैक्टेड थी। ये जरूर है कि टीम अपनी पोटेंशियल पे अभी तक खेली नहीं, और सनी भाई जो कह रहे हैं कि आगे 3 मैचेस हैं, पर हम अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं या दूसरी टीमें हैं वो कैसी क्रिकेट खेलेंगे। ये हमें मानना होगा कि हम उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगर हम ऑन पेपर्स देखेंगे तो हमारी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग टीम है और लगता है कि किसी भी टीम को मात दे सकती है। बट आज न्यूजीलैंड ने जिस लिहाज से आके प्रदर्शन किया है, उन्होंने दिखाया है कि शायद आपको बड़े नामों की जरूरत नहीं होती, बड़े काम की जरूरत होती है, जो उन्होंने कर दिखाया है। तो ड्रेसिंग रूम के कारण नहीं, ये ऑब्वियसली या तो फटीक हो सकती है, क्योंकि बायो बबल वाली जिंदगी है बड़ी मुश्किल, और लगातार भारतीय टीम जो है वो बायो बबल से एक जगह से दूसरी जगह जाके मैचेस खेल रहे हैं। फटीक भी हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, जो कि आप देख रहे हो कि लगातार मैच खेलना और उन्हीं लोगों को मिलते जुलते रहना, और उसके अलावा कोई और काम धंधा नहीं है या जिंदगी नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन, बट ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं टीम भारतीय टीम से, वो नहीं दिखी है हमें। स्पेशली अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में अगर आप 111 रन बनाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि बॉलिंग में भी वो इंटेंट नहीं देखा जो हमने पहले देखा है। एकजुट होके बॉलिंग जो वैसे ही हमने देखी नहीं है कि लगातार हमारे बॉलर जो है वो टिकाने पे बॉल डाले। आज भी अगर पहले 2 ओवर देखे तो सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर पे ही आउट करने गए, क्योंकि यॉर्कर एक अकेला विकल्प नहीं है आउट करने के लिए। नए बॉल के साथ अगर आप अच्छे टिकाने पे बॉल डालो, स्लिप लगाओ, स्लिप में जी। बच्चों, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त है। सनी भाई हैं, हरभजन सिंह हैं, मदन जी हैं, आगे की बात भी तो करेंगे, हम आगे की बात भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर हम 11 नहीं 11:30 बजे लाइव होंगे, क्योंकि अगला आधा घंटा आज तक पर लाइव रहेंगे। हम आगे की बात करेंगे अब क्या, लेकिन YouTube पर जाकर आप स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 11:30 बजे लाखों की तादाद में आप भी आइए, क्योंकि यहां आप हमें सुन पा रहे हैं, वहां आपकी आवाज भी हम ही बनेंगे, आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। फिलहाल मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।